देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही अब धीमी पड़ रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। लोग ना घरों से बाहर निकल के बाद न मास्क लगा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली के आनंद विहार की तस्वीर, जहां लोगों की लापरवाही देखने को मिली। न डिस्टेंसिंग है, न चेहरे पर मास्क है। लोगों की यही लापरवाही दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को एक तरह से न्योता दे रही है। ना चेहरे पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, तो बस लोगों की लापरवाही। तस्वीरें हैं दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड की। वाली दिख रही है, थोड़ी छोटी उसमें बैठी हुई है। यहाँ यात्रियों की भारी भीड़ है। इस भीड़ में ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, और जिन लोगों ने मास्क लगाया भी है, उनका मास्क लगाना ना लगाना सब एक जैसा है। और जब उनसे मास्क ना लगाने का कारण पूछा तो जवाब बेहद हैरान करने वाले थे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और भीड़ जिस तरीके से लगी हुई है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग आपको नजर आएंगे। मास्क भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पहना है। क्या कारण है मास्क नहीं लगा रखा? भूल गया, डर खत्म हो गया। भाई साहब, आपने मास्क सही से नहीं पहन रखा है? पहन लिया भी नहीं पहन रखा सर? हम नहीं बोल पाएंगे। मास्क नहीं पहन रखा? गमछा लिया है सर, अभी गमछा भी ढंग से पहन नहीं रखा। अरे अब क्या करे सर, भागा दौड़ी इधर से उधर हो रहा है, अब इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। अब जरा इन जनाब को सुनिए। जब इनके मास्क न लगाने का कारण पूछा गया तो इनका जवाब क्या था? भैया क्या नाम है आपका? हमारा कृष्णकांत राय। मास्क नहीं पहन रखा? मास्क गमछे लिए है, बात करेंगे तो करते हैं तो गमछे लगा के बात मैंने देखा भी आपने मास्क नहीं लगा रखा था। मास्क मैं आ रहा हूँ सफर में। मास्क ऐसा है कि गमछे का मुझे कहा गया है कि किसी से बात करना तो गमछा लगा के करना। किसने कहा है? ये हमारे गांव में पूर्वजों लोग ने। अच्छा, तो अभी मैं देख रहा हूँ आप बात कर रहे थे, मास्क तो था नहीं। बात मैं नहीं कर रहा था, वो दूसरा बंदा कर रहा था, मैं अपना गमछा लगाया था। ऐसे ही और भी लोग दिखे जिन्हें देखकर लगता है कि इनके मन में कोरोना का डर निकल चुका है। अपनी बस का इंतजार करते लोगों की भीड़ को देखिए, कहीं भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखेगी तो बस इनकी लापरवाही। और इनकी यही लापरवाही इनके साथ साथ और भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भरे इलाके में खा रहे हैं। ये आप लोग भीड़ वाले इलाकों में खा रहे हैं, कोरोना से डर नहीं लगता है? ऐसे तो आपको कोरोना हो सकता है ना? लगता है, लेकिन भूत क्या है कोरोना लगता है। भीड़ में आप खड़े, दिल्ली में कोरोना का खतरा बना हुआ है, मास्क नहीं पहन रखा। मुन्ना जी मास्क पहना नहीं? मुन्ना जी आपने पहना हुआ, जो आज मार रहा हूँ गरीबी है, कहाँ खाने। मेरी बात तो सुनो। देश में कोरोना की लहर भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। सरकार लगातार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दे रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानते ही नहीं। कोरोना की दूसरी लहर से अभी राजधानी दिल्ली संभल ही रही है। ऐसे में इन लोगों की लापरवाही फिर से कोरोना के नए वेरिएंट को दावत दे सकती है। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के धार की तस्वीरें, जहां वैक्सीन सेंटर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे। सरकार लोगों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में इस तरह लोगों की लापरवाही किसी खतरे से कम नहीं। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए जमा लोगों की इस भीड़ को देखिए। कैसे ये लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भीड़ लगाए हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां कोरोना का टीका लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों की इस भीड़ में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है, न ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, न लाइन में लगे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, और न ही टेंट में बैठी महिलाओं में
सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। इधर भी देखो, उधर बस लोगों की भीड़ ही भीड़ है। कोरोना की बीमारी से बचने के लिए लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का इस तरीके से भीड़ लगाना किसी खतरे से कम नहीं है। लोगों की बढ़ती भीड़ और लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी गांव वाले माने नहीं और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। मध्य प्रदेश सरकार जून के महीने में वैक्सीन को लेकर महाअभियान चला रही है और अभियान के तहत रिंगनोद गांव में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगा था, जहां लोग वैक्सीन के लिए भारी संख्या में पहुंचे थे। लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण बस 220 लोगों को ही वैक्सीन लग सकी, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी नाराज थे। टीके कम आ रहे हैं और भीड़ अधिक हो रही है। यहाँ पे ग्रामीण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी लगते हैं। कम से कम 500 लोगों की भीड़ हो चुकी है। अव्यवस्था, सुबह जो टोकन बांटे गए थे उसमें अंदर महिलाओं की कोई ना लाइन लगाई गई, ना कुछ व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जितनी कारगर है, उतनी ही कारगर है कोरोना गाइडलाइन। ऐसे में लोगों को इस तरह से भीड़ जमा करने से बचना चाहिए। और लापरवाही की ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा के बाजार में भी देखने को मिल रही है, जहां ना तो दुकानदारों ने मास्क लगाया है, ना ग्राहकों ने। ऐसे में भीड़ भरे इस इलाके में लोगों की ये लापरवाही कोरोना संक्रमण को और बढ़ा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ एहतियात के साथ धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रही है। लेकिन इस अनलॉक में लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां अनलॉक के बाद बाजार खुलने लगे हैं। सरकार लगातार लोगों को सलाह दे रही है कि भीड़ भरे इलाकों में जब भी जाएं, मास्क लगाकर ही जाएं। लेकिन नोएडा के इस बाजार में लोगों की लापरवाही ही देखने को मिल रही है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको 360 तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये नोएडा के हरोला की मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, सब्जी मंडी यहाँ लगती है। हजारों लोग आते हैं। तस्वीरों में देखेंगे आप कि सामने देखिए 2 रिक्शे वाले हैं, मास्क नहीं लगा है चेहरे पर। यहाँ लोग जो है सब्जियां लेने आ रहे हैं, उनके भी चेहरों पर मास्क नहीं। जो बेच रहे हैं उनके चेहरों पर भी मास्क नहीं है। जी है सर, है मास्क है सर। लगाते क्यों नहीं है कोरोना गया? नहीं मास्क है सर, मैं रिक्शा चला रहा था ना, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास है। कोरोना है या गया? नहीं गया कोरोना। गया कोरोना? जी हाँ गया। दुकान में बैठा है, मास्क नहीं लगाए सर। अभी खाना खाया था, नाश्ता करके हटा था, इसीलिए। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लगा रहा हूँ। अरे मतलब अभी क्यों नहीं लगाए थे? लगा रहा हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान, आप जो है मास्क नहीं लगाए हैं। मास्क हम पीने खाने वाले बंदे हैं, हमें कोरोना कभी नहीं पकड़ा। जब तक लॉकडाउन लगा शुरुआत से कभी मास्क नहीं लगाया। जो अगर हम पुलिस चौकी पे कोई भी पुलिस आए तब लगा लेते हैं, बाकी हम कभी मास्क नहीं लगाए। नोएडा के इस बाजार में दुकानदारों से लेकर ग्राहकों की काफी भीड़ होती है और भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में बिना मास्क के बाजार में घूमना किसी खतरे से कम नहीं है। किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है अभी भी लापरवाह हैं। शायद कोई भी मैसेज या लेसन लर्न नहीं किया है लोगों ने कि कितनी खतरनाक थी ये सेकेंड वेव। और अब जब तीसरी वेव की बात की जा रही है तो क्या हम लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए। लेकिन स्थिति बेहद खतरनाक है। देश में कोरोना का संक्रमण तो घटा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की लापरवाही भी बढ़ी। कोरोना की इस महामारी में जिस तरह वैक्सीन कारगर है, ठीक वैसे ही है मास्क, जो हमें और हमारे अपनों को कोरोना के संक्रमण से बचाता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जिन राज्यों में दस्तक दी है उनमें राजस्थान का बीकानेर भी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है,
वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आते हैं। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट राजस्थान में दस्तक दे चुका है। बीकानेर की रहने वाली एक महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बीकानेर के बाजार की, जहां प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानदार से लेकर खरीदार तक किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है। इस ऑटो वाले को देखिए, चेहरे पर मास्क लगाने की जगह कान पर मास्क को लटका रखा है। ये जनाब अकेले नहीं हैं जिनके पास मास्क तो है लेकिन सही से चेहरे पर नहीं लगाया है। ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने मास्क चेहरे पर लगाने की बजाय गले में लटका रखा है। प्रशासन जहां एक ओर डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद अलर्ट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग हैं कि लापरवाही किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो बीकानेर में पहला डेल्टा का केस सामने आया और उसके बाद लगातार बड़े स्तर पर मीटिंग्स की जा रही है। हालांकि ढिलाई जो है वो यहाँ पर कोरोना के गाइडलाइन को लेकर की गई है, लेकिन बीकानेर के कोटगेट इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप देखिए किस तरह से लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग बगैर मास्क अभी तक है। डेल्टा वेरिएंट के आने के बावजूद लोगों का जमावड़ा एक जगह पर है, सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन की जा रही है। तो लोगों की यह लापरवाही खुद के साथ उनके परिवार वालों को भी खतरे में डाल सकती है। अब इस बाइक सवार को देखिए, न तो खुद मास्क लगाया है और न ही बाइक पर पीछे बैठी बेटी को मास्क पहनाया है, जबकि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही किए जा रहे हैं। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को अनलॉक करने का फैसला लिया और इसके बाद दुकानों पर लोग पहुंचने लगे, लेकिन राहत की बात यह कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुकानदार भी सख्त हैं। बिना मास्क के ग्राहकों को दुकान में एंट्री नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर कम हुआ तो सरकार ने 3 माह बाद रविवार को अनलॉक करने का फैसला लिया है। जो नाश्ते की दुकानें हैं वो खुल गई हैं। कोरोना गाइडलाइन का दुकानों पर पूरी तरीके से पालन हो, जिला प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है। और सुबह की तस्वीर, जो वर्कर हैं दुकानों के वो मास्क लगाए हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और दुकानदारों ने पहले ही फैसला लिया था कि कर्मचारियों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट करा लेंगे और जिला प्रशासन की पहल पर ये व्यापारियों ने इस तरीके से प्रोग्राम शुरू किया था। भाई साहब नाश्ता करने के लिए दुकान पर पहुंच गए, कब से इंतजार था कि रविवार अनलॉक होगा? और जलेबियों का इंतजार 3 महीने से था, सुबह सुबह वाली 3 महीने से इंतजार कर रहे थे कब दुकानें खुलेंगी, संडे को आना होगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.